जय हिंद साथियों, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी जीके स्पेशल टॉप 100 क्वेश्चनों के बारे में। अगर दोस्तों आप यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रैक्टिस सेट 7 है। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इलाहाबाद, जिसे दोस्तों प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? तो है दोस्तों मैदान हॉकी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, उत्तर प्रदेश में आईटी शहर की स्थापना कहाँ की जा रही है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों लखनऊ में की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 3 विशिष्ट क्षेत्र कौन से हैं? तो पहला है शिवालिक क्षेत्र, और दूसरा है गंगा के मैदान, और तीसरा है विंध्य रेंज। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर क्या सही है? तो ये सही है दोस्तों बागपत लकड़ी के खिलौने। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति माघी उत्सव मनाती है? तो थारू जनजाति है जो माघी उत्सव मनाती है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो 9 है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। ये 1995 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट स्थित है? तो ग्रेटर नोएडा में। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तो वो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जिसे ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? वो शहर है कन्नौज। उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों 7 करते हैं। पहला करता है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये आपको दोस्तों 7 जिलों के नाम याद रखना जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए अगले की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में बानस डेयरी संकुल योजना की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? तो ये दोस्तों रखी गई थी नरेंद्र मोदी द्वारा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम का गठन किया गया? तो ये आतंकवाद निरोधक दस्त के द्वारा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी असाफ उल्लाह खान के नाम पर कहाँ एक प्राणी उद्यान के नाम से प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो गोरखपुर में दी है। ऑप्शन गोरखपुर में दी है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यमुना एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो जो यमुना एक्सप्रेसवे है वो ग्रेटर नोएडा और आगरा को, ये 2 शहरों को जोड़ता है। एग्जाम में पूछ दे कि जो यमुना एक्सप्रेसवे है वो किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो ग्रेटर नोएडा और आगरा को। ये आपको याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित की जाती है? तो 80 सीटें आवंटित की जाती हैं, जिसमें राज्यसभा की सीटें की बात करें तो 31 है, विधानसभा सीटें 403 और विधान परिषद की बात करें तो 100 सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीटें हैं। आपको याद रखना है। किस राज्य में देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में लगभग 1500 वर्ष पहले बनाया गया एक प्रारंभिक मंदिर किससे बना था? तो दोस्तों बना था पकी हुई ईंट से। उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है? तुलसी मानस मंदिर कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में? तो वाराणसी शहर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? तो ये वृंदावन में मिलेगा। अगला है, सारनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये दोस्तों वाराणसी जिले में स्थित है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। काशी उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ स्थल है, यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पवित्र स्थान नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है स्थित है? तो सीतापुर में। काशी विश्वविद्यालय मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। कौन सा नेता गोरखपुर मंदिर और मठ का मुख्य पुजारी था? तो योगी आदित्यनाथ थे। ये आपको याद रखना है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। रामभर
स्तूप उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित एक बौद्ध स्मारक है? तो जो रामभर स्तूप है वो पूछा है उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित एक बौद्ध स्मारक है, तो ये कुशीनगर में है। बौद्ध स्मारक की बात होगी उत्तर प्रदेश में तो रामभर स्तूप उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो अगर जब भी बात होगी तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश किस जिले में? तो ये सोनभद्र के जिले में, और उसका नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। टॉप पे अगर बात करें तो राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है ताला नगरी किस शहर का उपनाम है? तो ये जितने उपनाम है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताला नगरी को नाम किससे? अलीगढ़ को जाना जाता है ताला नगरी। और बागों का नगर किस शहर का उपनाम है? तो लखनऊ का नाम है। और लखनऊ को दोस्तों नवाबों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है ये, नवाबों का शहर किस शहर का उपनाम है? तो लखनऊ का है। अगला क्वेश्चन, मध्य देश में कौन कौन से महाजनपद स्थापित थे? तो पहला था पांचाल था, दूसरा काशी, तीसरा कौशल सूरसेन और चौथा चेदी और वत्स तथा मल्ल। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में नवीन पाषाणकालीन औजार हथियार कहाँ से प्राप्त हुए? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिर्जापुर, बुंदेलखंड और प्रतापगढ़ से। अयोध्या शिलालेख किस से संबंधित है? तो ये दोस्तों शुंगों से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। बात करेंगे अगले, धर्मराज का स्तूप कहाँ है? तो ये सारनाथ में है। कुशीनारा किसकी राजधानी थी, जिसे वर्तमान में दोस्तों कुशीनगर के नाम से जाना जाता है? तो वो मल्लों की राजधानी थी। अगला, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो जो महात्मा गौतम बुद्ध थे उनका महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? वो कुशीनगर या कुशीनारा में हुआ था, ये आपको याद रखना। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये आपकी हुई थी मेरठ से। अगर दोस्तों आप यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 1857 के आंदोलन के दौरान कानपुर का पेशवा किसे घोषित किया गया? तो नाना साहब को घोषित किया गया था। अगला, चौरी चौरा घटना कब घटी थी? तो 4 फरवरी 1922 को घटी थी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया जिले में की गई थी। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो जब भी बात होगी तो किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था उत्तर प्रदेश में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सेनापति कौन चुने गए थे? तो वो चुने गए थे भगत सिंह को चुना गया था। उत्तर प्रदेश को कितने राज्यों की सीमाएं स्पष्ट करती हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो दोस्तों बात करेंगे तो ये दोस्तों 8 राज्यों की और दोस्तों की एक केंद्र शासित राज्य की सीमा साझा करती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है तराइन के उत्तरी भाग में। तराई की भूमि कैसी होती है? तो ये दोस्तों समतल, नम एवं दलदली होती है। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात हुई कि समशीतोष्ण उष्ण है और दोस्तों कटिबंधीय है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो तराई का क्षेत्र है। इसी वजह से दोस्तों तराई के क्षेत्र क्या दोस्तों समतल, नम होते हैं और दोस्तों दलदली होते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राज्य में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में कैसी वर्षा होती है? तो चक्रवाती और सहानी होती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो गोरखपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो ये बंगाल की खाड़ी से होती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? तो 19,98,12,331 व्यक्ति, ये आपको याद रखना है।
ये लगभग दोस्तों यहाँ पे क्या रहेगा, लगभग में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी थी 2001 से लेकर 2011 तक बीच रहा है। तो दोस्तों 20.2%। 2011 के अनुसार राज्य में पुरुष व महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो क्रमशः में बात करें तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे पुरुष की जनसंख्या तो 10,44,80,510। वहीं महिलाओं की बात करें तो 9,53,31,831। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा था, तो दोस्तों है गौतम बुद्ध नगर। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो दोस्तों महोबा। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है, तो लखनऊ है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, तो पुरुषों की जनसंख्या दोस्तों अभी हमने बात की थी 10,44,80,510। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों 912 है, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत की जनसंख्या का लगभग कितना भाग उत्तर प्रदेश में रहता है, तो छठा भाग, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है, तो दोस्तों गाजियाबाद था। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 2510। किन दो नदियों के मिलने के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है, तो दो नदियां भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर मिलती है उसे दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, गंगा नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से प्रमुख नगर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो पहले की बात करें तो दोस्तों गंगा किनारे कौन कौन से फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और दोस्तों वाराणसी, ये जितने भी शहर हैं दोस्तों ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शारदा नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे काली नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है घाघरा नदी तिब्बत के पठार पर स्थित किस हिमनद से निकलती है, तो दोस्तों माप चांग चुंगो हिमनद से निकलती है। तो जो एक माप चांग चुंगो हिमनद है उसी से ये दोस्तों कौन सी नदी निकलती है, घाघरा की तिब्बत नदी, घाघरा नदी निकलती है, तिब्बत के पठार पर स्थित है। चलिए बात करते हैं अगले। घाघरा नदी की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है, तो ये दोस्तों 1080 है किलोमीटर। चलिए बात करते हैं सोन नदी की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है, तो 784 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है सिंध नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 416 किलोमीटर। बात करते हैं हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है, वाराणसी नदी में स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। शिक्षा के संबंध में दी गई कोठारी आयोग की संस्तुतियों को किस वर्ष लागू किया गया था, तो दोस्तों 1968 ईस्वी में। साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो ये दोस्तों 5वां स्थान है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान को कब शुरू किया गया था, तो 2001 में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था, तो ये दोस्तों 1989 में किया गया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ पर प्रकाशित होती है, तो ये गोरखपुर में प्रकाशित होती है। जब भी बात होगी तो जो लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण है ये कहाँ पर प्रकाशित होती है, तो ये गोरखपुर में होती है। अगला क्वेश्चन है प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है, तो लखनऊ में किया गया है। तो कभी एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है तो जो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय है वो किस राज्य में स्थापित किया गया, तो दोस्तों आपका सही जवाब होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। बात करेंगे अगले क्वेश्चन स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी प्रदेश में कहाँ स्थापित या कहाँ पर स्थित है, तो ये सहारनपुर में स्थित है। भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है, तो
यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों यूपी स्पेशल, तो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। भारत के में अधिक विश्वविद्यालय हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1976 में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद का कब स्थापित की गई थी? तो 1995 में की गई थी। ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा की खोज, विकास एवं उद्योगों की स्थापना हेतु भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1955 ईस्वी में की गई थी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में ग्रेफाइट के प्रमाण मिले? तो ग्रेफाइट के प्रमाण उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिले हैं? तो वो हमीरपुर में मिले हैं। चूने पत्थर के भंडार में देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। अगला है उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो शारदा रामगंगा नदियों से। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है? तो ये ललितपुर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों पाए जाते हैं सिंगरौली क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है? तो दोस्तों ये हथकरघा है। तो अगर एग्जाम में कई बार पूछ देता है तो उत्तर प्रदेश में कौन सा उद्योग है? तो वो हथकरघा उद्योग है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया? तो 1960 में किया गया है। अगर बात हो कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन तो 1960 ईस्वी में किया गया है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। दादरी, चुनार और चुर्क, डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। तो ये क्या करते हैं दोस्तों? सीमेंट का उत्पादन करते हैं। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? तो ये दोस्तों बरेली है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो पहला आगरा है, दूसरा कानपुर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश में लाल इमली का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूड़ियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो बेरी अभी दोस्तों हमने बात की थी, कौन सा? हथकरघा है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ स्थित है? ये जयस में स्थित है। उत्तर प्रदेश में टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी नैनी में स्थित है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल मथुरा की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो यह भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली। वृंदावन स्थित गोविंद देव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एग्जाम में पूछने की संभावना ज़्यादा है। तो मानसिंह के जयपुर के महाराजा थे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना की अगर बात करेंगे तो सिकंदर लोदी ने की थी। और कब की थी? तो कब की थी दोस्तों? 1504 ईस्वी में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।